नमस्ते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि बेस्ड है वैदिक वास्तु प्रिंसिपल्स पर। और ये एक कोर्स है वो आपको एक आइडिया देगी कि घर किस तरीके से बनाना चाहिए, या घर ऑलरेडी बिल्टअप है तो वहां पर कौन से दोष हैं जो आपको परेशान कर रही होंगी। आप अपनी परेशानियों को जो भी मैं कंटेंट दे रही हूँ उससे मैच कर कर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस जोन या कौन सी दिशा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी दिशा को ठीक करने की जरूरत है। और अपना ही नहीं आप बल्कि कि अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान, दोस्त, रिश्तेदार, अगल बगल में इन सब के लोगों के भी घरों को आप देख सकते हैं। और इन वीडियो में जो लिखा है उसके साथ कंपेयर कर कर आप उन्हें भी सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ये एक कोर्स अगर कोई प्रोफेशनली परस्यू करना चाहता है वास्तु को तो उनके लिए एक कंटेंट वाइज या मैटर वाइज थोड़ा कम हो सकता है। बट देन अगर कोई को इंटरेस्ट है वास्तु में, जानना चाहता है, समझना चाहते हैं कि क्या है वास्तु, किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं जो मैं बताऊंगी वीडियोस में तो आपको कैसे उससे इफेक्ट आता है। क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक ह्यूमन नेचर है। जब तक हम किसी चीज को खुद से समझ कर इम्प्लीमेंट नहीं करते और हम रिजल्ट्स नहीं देखते, हमें विश्वास नहीं होता। मैं पर्सनली कभी भी किसी चीज को सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो मैं पहले उसके डीप तक जाती हूँ कि वो कहाँ से आया है, वो इस तरीके से क्यों बताया गया है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है। और उसको जब मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, मुझे रिजल्ट्स आते हैं, तब आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट होती हूँ, आई एम कन्विंस्ड, एंड देन ओनली आई थिंक कि मुझे आगे लोगों को बताना चाहिए। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपने यूट्यूब में शेयर किया है। आप अगर देखेंगे तो वो बाकी वीडियोस जो मार्केट में चल रहे हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ और हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोगों के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं या जो हम रोजमर्रे की जिंदगी में जो हम चीजें करते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा अलाइन कर ले तो हम कैसे अपने घर को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में शास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि वास्तुशास्त्र कहाँ से आया या इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, इसकी क्या महत्व है, बताई गई है शास्त्रों में। तो दर्शन शास्त्र, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, बेसिकली वो एक स्टडी है जो हमें बताती है कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं या हमारे आसपास जो हमारी सराउंडिंग है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उनका क्या महत्व है लाइफ में, या और हम वो किस तरीके से होनी चाहिए, और अगर वो बैलेंस्ड है तो वो हमें कैसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और अगर वो थोड़ा सा भी इम्बैलेंस्ड है तो हमें कैसे प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में वर्णन किया गया है दर्शन शास्त्र में। और दर्शन शास्त्र में 5 शास्त्र के बारे में बताया गया है जिसके थ्रू हम एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। जिसमें पहला है संगीत, दूसरा है आयुर्वेदा, तीसरा है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, चौथा है योग शास्त्र और पांचवा है वास्तु शास्त्र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इन 5 शास्त्रों के बारे में, और अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा इनके नाम से ही इटसेल्फ कि किस तरीके से जब अगर कोई योगा प्रैक्टिस कर रहा है या कोई संगीत फॉलो करता है, किसी कल्चरल फील्ड में है, जो बहुत डेडिकेटली म्यूजिक में है, आर्ट में है, डांस में है, तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ को एक कामली स्मूथली बिता रहे होते हैं। लाइफ है जो ज्योतिष को फॉलो करते हैं, प्लानिटरी मूवमेंट्स, उनकी प्लेसमेंट्स को ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ को उस तरीके से चलाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी आ रही मुसीबतों को न्यूट्रलाइज करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं और एक अच्छी जिंदगी बिताते हैं। उसी तरीके से वास्तुशास्त्र भी हमें एक बहुत अच्छी जीवन देने का एक जरिया है, एक एक तरीका है जिसके थ्रू हम सब एक प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र बना है 2 शब्दों से, वास्तु और शास्त्र। वास्तु मतलब वास, जहाँ आप निवास करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, किसी भी तरह का भवन जो एक है, इसको जहाँ आप किसी भी तरीके से वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और शास्त्र मतलब कि किताब, तो एक ऐसा किताब
एक ऐसी साइंस जो हमें बताती है कि हम जिस भी घर में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको किस तरीके से बनाया जाए। बेसिकली अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो इट इज बेसिकली ए साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, कि हमारा जो घर है वो किस तरीके से बनना चाहिए। जब जो भी आर्किटेक्ट है, जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें पता है कि कहाँ पर किस वजन का पिलर आना चाहिए, कितने डिस्टेंस में पिलर डलने चाहिए, किस समय छत की ढलाई होनी चाहिए, किस तरह ज्यादा वजन होना चाहिए। वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हैं। और वास्तु में हम उसको अपनी साइंसेस, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हमारे वेदों और पुराणों में लिखा गया है, उसके हिसाब से हम ये साथ में उसको मिक्स कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं कि ठीक है, आप यहाँ पर विंडोज बना रहे हैं, तो यहाँ पे विंडोज कितनी होनी चाहिए। अगर नॉर्थ है तो यहाँ पर हम कितने नंबर ऑफ विंडोज रख सकते हैं, वेस्ट है तो वहां पर कितने नंबर ऑफ विंडोज रख सकते हैं। लाइक वाइज अगर आप सो रहे हैं तो आपको नॉर्थ में नहीं सोना है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, आप साउथ में सोएंगे तो आपको वहां पर अच्छी नींद आएगी। इस तरह की चीजें, तो कुछ चीजें जो ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल पढ़ाई के थ्रू सीखते हैं, और कुछ चीजें जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारी किताबों में नहीं होते, जो हम एकेडमिक्स की जो बुक्स होती हैं उसमें नहीं होती हैं, इन दोनों को ब्लेंड करते हैं और उसके बाद वास्तुशास्त्र को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने घरों में। एक और बात, जनरली आज आज के टाइम पे बहुत से जो वास्तु प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी कोर्सेज लेते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ रेडी रेकनर बनाते हैं बच्चों के लिए जो भी परस्यू करना चाहते हैं प्रोफेशनली, जिसमें ये बता दिया जाता है कि ये दिशाएं हैं, यहाँ पर टॉयलेट है तो आप ये कलर यूज करें, ये टेप यूज करें, ये स्ट्रिप यूज करें, अगर यहाँ पर है तो आप ये करें। इसके अलावा वो काम करती है और वो चीजें गलत भी नहीं है, लेकिन जो सीख रहे हैं वो बस उतना ही सीख के सीमित हैं और वो उसमें खुश है। बट आप समझने की कोशिश करें कि अगर आप कहीं पर एक लाल टेप लगा रहे हैं या एक कॉपर का स्ट्रिप लगा रहे हैं तो आप क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, या जरूरी है भी वहां लगाना, या आपको पता है वो कितना काम करेगा। तो जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं तो आज के डेट में हर कोई सिर्फ रेमेडीज के पीछे है कि हाँ भाई यहाँ पर टेप लगा दो और काम हो गया। इस तरीके से नहीं होता। या मान लीजिए वो रिजल्ट्स दे भी देते हैं तो आपको वो टेम्परेरी रिजल्ट्स देते हैं। वास्तु इज अ ब्लेंड ऑफ यंत्र, तंत्र एंड मंत्र। यंत्र बोले तो जो हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जो स्पीशियस साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, श्री यंत्र हो गया फॉर एग्जाम्पल, ओम किस्म का सिंबल हो गया, स्वास्तिक हो गया, तो वो उनको जो हम यूज करते हैं एनर्जी एनहांस करने के लिए, दैट इज यंत्र। और भी बाकी चीजें जो हम रेमेडीज के तौर में पिरामिड्स यूज कर लेते हैं, कहीं पर हम कोई शिला यूज करते हैं, कहीं पर हम जेम स्टोन्स यूज करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ अ यंत्र जो आप यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर दिशा को इनहांस करने के लिए, उसकी एनर्जी को इनहांस करने के लिए, या उसके दोष को कम करने के लिए। उसके बाद मंत्र। जब भी हम किसी भी दिशा पे काम कर रहे हैं तो आप कौन सी तिथि में काम कर रहे हैं, आप उस तिथि से रिलेटेड उस दिशा से रिलेटेड आप मंत्र का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल आप ईस्ट में कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपको और कोई मंत्र नहीं आता तो आप सिर्फ ओम सूर्य देवाय नमः ही कर लें, क्योंकि वो सूर्य का जोन है। अगर आप उसको भी करते हैं रेमेडीज परफॉर्म करते वक्त, कौन से बेला में कर रहे हैं। और मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी रेमेडीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं अपने भवन में। उसके बाद आता है तंत्र। तंत्र का जैसे ही नाम आता है लोग इमीडिएटली ब्लैक मैजिक के तरफ पहुंच जाते हैं, बट तंत्र इज बेसिकली अ सिस्टम। जिस तरीके से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, आज वहां भी तंत्र का यूज हो रहा है, बिकॉज इट इट डिफाइंस अ सिस्टम कि एक कंट्री को, एक डेमोक्रेसी को कैसे चलना चाहिए, तो दैट इज योर लोकतंत्र। लाइकवाइज जब हम वास्तु में बात कर रहे हैं तो किस तरीके से चीजों को रेमेडिएट किया जाए, कब किया जाए, कौन से घटी पल में किया जाए, दैट इज तंत्र। एक तरीका होता है। तो इन तीनों का ब्लेंड को मिलाकर जब आप घर में वास्तु की चीजें वास्तु के जो रेमेडीज है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं आपको। हम जब घर को बैलेंस करने की बात करते हैं तो हर किसी का एक अपना अप्रोच होता है। कभी कुछ लोग उसको बैलेंस करते हैं 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे कुछ बैलेंस करते हैं स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ ओनली डायरेक्शंस। कुछ लोग 45 देवतास के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। हर किसी का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग प्रकृति बैलेंस करते हैं, रजब सतव तमस।
और हर एक तरीके से सबका एक ही मकसद होता है, घर को वास्तु के हिसाब से बैलेंस करना, एनर्जीज को बैलेंस करना और आपको अच्छे रिजल्ट्स देना, या जो आपकी प्रॉब्लम्स है उससे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो हर एक जो भी ये कॉन्सेप्ट है सारे, इसका अगर एक अक्षर में मैं आपको बताऊं तो जो हम वास्तु के थ्रू करना चाहते हैं या हम करते हैं, वो हम बेसिकली बैलेंसिंग करते हैं एनर्जी एंड लाइट दैट कम्स फ्रॉम सन। हम सब जानते हैं कि सन इज द बिगेस्ट सोर्स एंड द लिविंग सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑन अर्थ। और जो सन की रेज होती हैं वो पहर के हिसाब से, जैसे अगर हम एक डे को डिवाइड करते हैं 7 पहर में, सन के रेज होते हैं 7 तरह के। सन के जो कलर्स होते हैं जिसको हम रेनबो के कलर्स विबग्योर के नाम से बोलते हैं, उसमें भी 7 कलर्स होते हैं। 7 अश्व, 7 हॉर्सेस ऑफ सन भी बोला जाता है। तो ये सारे एक देवता को डिनोट करते हैं जो कि वास्तु पुरुष मंडल में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रजन्य, इंद्र, जया, वरुण, अनिल। तो ये सारे जो रेज हैं और ये जो सारे देवताज हैं, ये कहीं ना कहीं सूर्य से ही जुड़े हुए हैं, या सूर्य के ही देवताओं के, सूर्य के जो 7 तरह के रेज हैं उनके देवताओं के भी नाम वही हैं जो हम वास्तु पुरुष मंडला में भी देखते हैं। तो जब हम वास्तु बैलेंस कर रहे हैं तो घर में कहाँ से रोशनी आ रही है, कहाँ पर खिड़कियां है, कहाँ पर एंट्रेंस है, कहाँ पर रोशनदान है, कहाँ पर खुला है, कहाँ पर क्लोज्ड है, वो कौन सी दिशाएं है और उसके क्या असर है, उसी को ही हम डिफाइन करते हैं दोष और महादोष में। और वास्तु में हम उन्हीं को ही मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। इस विषय में हम आगे बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपसे बात करने वाली हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व के बारे में। अब हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला तत्व है जल तत्व। जल मतलब क्लैरिटी, प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसके जो गुण धर्म है, जो हमारी लाइफ में हमें उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है कि हमारी विजन क्या है, हमें पता है लाइफ में क्या करना है, नहीं करना है, कितना कंफ्यूजन है, हम डिसीजन कितना फास्ट ले सकते हैं, किसी भी चीज को लेके एक हाँ ना या पता नहीं वाला एटीट्यूड, वो आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं कि कैसा है आपका अप्रोच किसी भी चीज को लेके, हाँ ना या पता नहीं। तो वो आपको बताएगी कि आपके घर का जल तत्व कैसा है। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की इम्बैलेंस की वजह से क्लैरिटी नहीं रहेगी, कंफ्यूजन्स रहेंगे, बड़ी बीमारियां रहेंगी, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। जोन्स जो जल तत्व को डिनोट करती हैं वो है नॉर्थ ईस्ट जो कि प्योर वाटर तत्व है, और नॉर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं अ, अग्नि तत्व पे। तो अग्नि तत्व को जो जोन डिनोट करती है प्योर अग्नि तत्व को, दैट इज साउथ ईस्ट अग्निकोण। और इस नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में है ईस्ट जोन जो कि ब्लेंड ऑफ वाटर एंड फायर है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट या जल तत्व का अंत होता है और यहाँ से अग्नि तत्व की उद्गम होती है। यहाँ पर जो अग्नि है वो आदित्य स्वरूप है। इट्स अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ फायर हियर इन ईस्ट। और ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल लाइफ में किसी भी चीज को नई चीज की उत्पत्ति के लिए, उसके उद्गम के लिए, लाइफ में कुछ भी नया होना है, घटित होना है, उसके लिए ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में बच्चे प्रोजनी के लिए ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं साउथ ईस्ट में, जो कि अग्निकोण, अग्नि तत्व की एक और दिशा है या मेन दिशा है अग्निकोण की, अग्नि तत्व की। और अगर फायर जो है, फायर रिप्रेजेंट करती है हमारे गुस्से को, हमारे ईगो को, हमारी एनर्जी लेवल को, हम कितना काम करना चाहते हैं और हम अपने काम के स्वरूप हमारे को कैसे रिजल्ट्स आते हैं, एक एक अग्रेशन को, और किस लेवल का अग्रेशन है, किस तरह का ईगो है, ये सारी चीजें फायर रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर किसी भी तरह का अगर इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आपस में, काम में, घर में, कहीं भी। और ईगो क्लैशेस आ रहे हैं आपको। और फायर जो है, फायर फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपके यहाँ पे कोई इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी। कुछ भी काम है जो आपका शुरू होते होते अटक जाता होगा, या कहीं पे काम शुरू होने के बाद बीच में कहीं अटक जा रहा है, तो इन सब केसेस में आपके घर में जो फायर तत्व है, अग्नि तत्व है, वो इम्बैलेंस है। फिर हम आते हैं पृथ्वी तत्व पे।
पृथ्वी तत्व जो प्योर पृथ्वी तत्व है दैट इज साउथ वेस्ट। अब साउथ ईस्ट से जब हम साउथ वेस्ट की तरफ आते हैं तो बीच में आता है साउथ दक्षिण जोन। साउथ जो जोन है वो ब्लेंड है फायर और अर्थ का। यहाँ पर फायर खत्म होता है और यहाँ से पृथ्वी तत्व की पृथ्वी तत्व का उद्गम होता है। तो साउथ जो है साउथ का साउथ का वास्तु दोष हमारे को नेम फेम में प्रॉब्लम्स देती है, हमारी स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर कर देती है। और अगर साउथ आपका सही है, वहां पर बैलेंस है, सब तरीके से कोई वास्तु दोष नहीं है, तो आपका नाम फेम बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आपको नींद बहुत अच्छी आती है, एक जीवन में एक तरह का आपको सुख, एक पीस ऑफ माइंड बना रहता है अगर साउथ में कोई भी वास्तु दोष नहीं है, क्योंकि वहां पर पृथ्वी तत्व भी है और वहां पर अग्नि तत्व भी है। अभी जब हम आगे और साउथ वेस्ट में जब पृथ्वी तत्व के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो एक बैलेंस साउथ है आपको क्यों पीस ऑफ माइंड देती है। आगे हम अब बात करते हैं साउथ वेस्ट जोन की, नैऋत्य कोण की। तो साउथ वेस्ट जो जोन है, यहाँ के जो देवता है जया देवता है और पितृ देवता है, द्वारिक है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे को स्टेबिलिटी देती हैं काम में, रिलेशनशिप में, परिवार में। अगर आपका साउथ वेस्ट बैलेंस है तो आपको पितरों का आशीर्वाद रहता है और एंसेस्टर्स का आशीर्वाद हमारी एक एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेबिलिटी, एक कंटिन्यूएशन में स्टेबिलिटी, एक कंटिन्यूएशन में ग्रोथ के लिए साउथ वेस्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। साउथ वेस्ट को हम चाहते हैं कि सिंस वो ऑलरेडी एक अर्थ एलिमेंट है, बाय नेचर इट इज हैवी, बट यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखते, बट इसको खुला भी नहीं रखना चाहिए, इट शुड बी क्लोज्ड, क्योंकि ये आपका गढ़ है, इट इज योर फाउंडेशन, और आप उसको बिल्कुल सॉलिड रखते हैं, उसको क्लोज रखते हैं, उसको खुला नहीं रखते। इसके बाद हम बात करते हैं वायु तत्व की। और जब हम साउथ वेस्ट से वायु तत्व की तरफ बढ़ते हैं, जो मेन जोन है या जो प्योर वायु तत्व का जोन है वो है नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। और इन दोनों जोन के बीच में आता है वेस्ट पश्चिम जोन। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ति प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, जो भी जो पश्चिम जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे किसी भी तरह की इम्बैलेंसेस हो तो आपको लगेगा कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जो वहाँ के देवता हैं, वायु देवता, और अगर हम प्लानिटरी पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ के देवता है सैटर्न। तो जो कर्म हम कर रहे हैं तो उसका हमें रिजल्ट जो होता है वही हमें को सेटिस्फेक्शन मिलती है उसी से। तो कई बार ये हम ये बोलते हैं ना कि हम इतना काम कर रहे हैं बट हमको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं वेस्ट में कोई वास्तु दोष है, इस वजह से आपको आपकी कर्म की फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, आपके विशेष की फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट इज प्योर वायु तत्व। और यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे कि जो घर में फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो या तो लाइफ में सेटल नहीं हो पा रही है, उनको हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, और लिटिगेशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो हम वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के वास्तु दोष से देखते हैं कि अगर आपको कोर्ट केसेस आ रहे हैं, लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। घर में अगर किसी को किसी चीज की एडिक्शन है तो नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है कि आपका जो एयर तत्व है, जो वायु तत्व है, वहां पर इम्बैलेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ जोन की, जो कि आपके वायु नॉर्थ वेस्ट एंड जल नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है। तो दिस इज अ ब्लेंड ऑफ एयर एंड वाटर। तो अगर नॉर्थ आपका इम्बैलेंस है, नॉर्थ आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, एक फ्लो में रहता है। अगर वहां पर कोई बहुत ज्यादा लोड है, वहां पर कोई वास्तु दोष है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है। आप पैसे तो कमाते हैं बट आप उसको ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते। कुबेर का स्थान है नॉर्थ में, तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाते, आपके पास बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं हो पा रहा है अगर नॉर्थ में कोई वास्तु दोष है। तो ये सारे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है 5 एलिमेंट्स का, और जो आठों दिशाएं जो कि इन 5 एलिमेंट्स को डिनोट करती हैं। लास्ट में शायद एक एलिमेंट रह गया है जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, आकाश तत्व, जिसको हम बोलते हैं स्पेस। तो जो स्पेस है, स्पेस जनरली हम ऐसा मानते हैं कि वो हर जगह है, कहीं भी हम कुछ भी रख देते हैं, जो खाली जगह है दैट इज स्पेस।
तो जब हम घर वास्तु की बात करते हैं तो आप एक बहुत कॉमन हम हर किसी को सुनते हैं, हम भी बोलते हैं कि घर को क्लटर फ्री रखो आप। क्योंकि जब आप क्लटर भर रहे हैं, घर में बहुत ज्यादा सामान जो भी रिक्वायर्ड नहीं आप उसको भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्पेस को कम कर रहे हैं। स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाए। एक शून्य का जो स्टेट होता है वो हमें स्पेस तत्व से ही मिलता है। एक जीवन में ओवरऑल सेटिस्फैक्शन एक शून्य का स्टेट हो गया, एक तो वो जो हमें मिलता है वो हमें स्पेस तत्व से मिलता है। तो जब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं घर को वास्तु के अकॉर्डिंगली, तो स्पेस तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा, स्पेस कहाँ पर ज्यादा अच्छा है, कहाँ पर स्पेस ज्यादा हुआ अच्छा नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब मैं आपसे साउथ वेस्ट के बारे में बात कर रही थी तो मैंने आपको बोला था कि वो जगह हम खुला नहीं छोड़ते। अगर हम उसको खुला छोड़े तो वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस क्रिएट कर दे रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है हमारी स्टेबिलिटी के लिए। बट अगर हम नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो अगर हम उस जोन को थोड़ा सा खुला रखते हैं, वहां पर हम थोड़ा स्पेस क्रिएट करके रखते हैं, तो विच इज वेरी गुड। क्योंकि वहां से जो हमें जैविक और प्राणिक ऊर्जाएं मिलेंगी वो हमारे घर के लिए, हमारे अपने पर्सनल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोर्स जोन और सिंक जोन का। अब मैं आपको वो समझाना चाहूंगी। जो हमारी ऑर्गेनिक ऊर्जाएं हैं, जो उसका जो स्ट्रीम है, जो उसका एक लय है उसके फ्लो का, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मीनिंग जो सोर्स है या जो रास्ता है या जो वे है जिसके थ्रू उसका आगमन होना चाहिए आपके भवन में, दैट शुड बी नॉर्थ। और सिंक जहां पर उसको स्टोर होना चाहिए, दैट शुड बी साउथ। लाइकवाइज जो हमारी प्राणिक ऊर्जाएं हैं उसका प्राणिक जो स्ट्रीम है, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। मीनिंग जो हमारी प्राणिक ऊर्जाएं हैं उसका जो सोर्स होना चाहिए, उसका सूत्र होना चाहिए अंदर आने का, दैट शुड बी ईस्ट। और जो रिटेन होना चाहिए, दैट शुड बी वेस्ट। तो सोर्स जोन का मतलब होता है द पॉइंट फ्रॉम वेयर जो ऊर्जाएं हैं that comes through light and energy and vibrations that we get from sun should be नॉर्थ एंड ईस्ट। और जो ऊर्जाएं हैं जो ये स्टोर होनी चाहिए घर में, दैट इज साउथ एंड वेस्ट। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम लेमैन टर्म्स में हम बोलते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट ओपन होना चाहिए, साउथ एंड वेस्ट क्लोज्ड होना चाहिए। अगर हम ओपन स्पेस खुला ओपन बहुत ज्यादा ओपन स्पेस रखना चाहते हैं तो सेम उसके लिए भी हम यही बोलते हैं कि नॉर्थ एंड ईस्ट में जो स्पेस है वो ओपन ज्यादा होना चाहिए। या जितना भी स्पेस हम नॉर्थ और ईस्ट में छोड़ रहे हैं, दैट शुड बी मोर एज कंपेयर टू स्पेस वी लीव इन साउथ एंड वेस्ट जोन्स। इसके बाद अगर आपका घर साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, तो हम ये हमेशा जब भी हम वास्तु कर रहे हैं या वास्तु पढ़ा रहे हैं तो हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हर बार पॉसिबल नहीं है कि आपको वास्तु के हिसाब से नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग ही घर मिले या कोई भी प्रॉपर्टी मिले। आपको वेस्ट या साउथ भी मिल सकती है। तो वहां पर प्रॉपर रेमेडीज की जरूरत है और उसको अच्छे से रेमेडी करके आप आराम से उस भवन में रहें और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी और सुखद बीतेगी। बट हाँ, अगर आपका साउथ एंड वेस्ट फेसिंग हाउस है तो आपको और भी सिंसियर तरीके से रेमेडीज करवाने की आवश्यकता है। क्योंकि उन घरों में आप देखेंगे डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा होंगी, हर बात में मतभेद, नोक झोंक, रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी, बिजनेस व्यापार को लेके लॉसेस, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे। तो इस तरह की चीजें आपको वेस्ट और साउथ फेसिंग घरों में बहुत ज्यादा मिलेंगी। इसके बाद अगर घर में बहुत ज्यादा क्रोनिक इलनेस है, बीमारियां हैं, घर में फीमेल्स बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं, तो अगर नॉर्थ क्लोज्ड है तो उसके वजह से ये चीजें बहुत कॉमन है, देखने को मिलता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं अगर कहीं भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है नॉर्थ और ये सिंक जोन और सोर्स जोन में। तो ये सारी चीजें होती हैं, बट रेमेडीज के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट
आप जब भी वास्तु कर रहे हैं, आप चाहे प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप अपने पर्सनल के लिए देख रहे हैं, तो आप ये ज़रूर देखें। इतना आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आज ही आप अपने घर की विंडोज़, रोशनदान, डोर्स, जितने भी सेकेंडरी डोर्स हमारे होते हैं, आप सब देखिए कि कौन-कौन से ज़ोन्स में आ रहे हैं और जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अब आप उनको मैच करके देखिए। क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है इस सोल ज़ोन और सिंक ज़ोन का, जो नॉर्थ और ईस्ट है, इनको ईड़ा स्ट्रीम माना गया है, मून स्ट्रीम माना गया है। और जो साउथ और वेस्ट है, इनको पिंगला स्ट्रीम, सन स्ट्रीम माना गया है। तो जो हीट नॉर्थ से और ईस्ट से आ रही है, दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। और जो हीट कंटेंट है उसमें, वो दैट इज वेरी मॉडेस्ट, दैट इज वेरी सटल, और वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे वेलबींग के लिए, हमारे घर के वेलबींग के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो एनर्जी है, जो सन है, सन रेज है, जो साउथ से या वेस्ट से आ रहा है, वो थोड़ा क्रूर होता है। वो दैट इज काइंड ऑफ हार्मफुल फॉर अस, हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द हाउस, और उसके रिलेटेड रेप्लिकेशंस भी थोड़े नेगेटिव होते हैं। बट यस, विद गुड रेमेडीज, प्रॉपर रेमेडीज, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, यंत्र तंत्र और मंत्र के साथ अगर हम अच्छे से रेमेडीज करते हैं, तो ये सारी जो वास्तु दोषास हैं, ये रेक्टिफाई हो जाती हैं। और इन्हीं से जोन और सिंक जोन के जो इम्बैलेंसेस होते हैं, सन रेज की जो इम्बैलेंसेस होते हैं, इसी को आगे हम दोष और महादोष के रूप में भी पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम उसको कैसे रेमेडिएट करते हैं। With the concept of source and sink zone, we come to an end to our first video, एक introduction to वास्तु शास्त्र, किस तरीके से, किस प्रिंसिपल्स पे काम करती है वास्तु, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो था। अब कुछ जानकारी आपको हमारे बारे में। आप सब जानते हैं, मेरा नाम सुष्मिता है और हम दो पार्टनर्स हैं। हमारे फर्म का नाम है वास माइस्ट्रो, और मेरे साथ मेरे जो दूसरे पार्टनर हैं, उनका नाम है अमित अग्रवाल। हम दोनों मिलकर इस फर्म को चला रहे हैं। हमारे साथ एक टीम भी जुड़ी हुई है, जो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नक्शा बनाना है, कंटेंट रेडी करना है, प्रेजेंटेशंस बनानी है। तो वी हैव अ टीम ऑफ 10 पीपल, और वी वर्क एट पैन इंडिया लेवल। जो अमित जी है, वो एमपी में बेस्ड है, मैं असम से काम करती हूँ। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह के कंसल्टेशंस देते हैं, और ये हमारा फर्स्ट कोर्स है जो हम ऑनलाइन रिलीज कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो ये कोर्स है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस कोर्स को आगे पढ़ रहे हैं या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो एक मैसेज आप ड्रॉप इन करें। अभी आखिरी में हम अपनी डिटेल्स, कंटेंट डिटेल्स शेयर करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है, आप उसमें अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। मैं, अमित जी या हमारी टीम से कोई भी आपको फॉर श्योर रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं जो कि पेड कोर्सेज हैं, हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और हम इवेंचुअली वो भी अनाउंस करेंगे कि क्या क्या कोर्सेज हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डू लेट अस नो। और एक छोटी सी बात कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या हम क्या क्या करते हैं, तो हम वास्तु शास्त्र, घर को बैलेंस करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंगली। मेजरली फोकस करते हैं हम वैदिक वास्तु प्रिंसिपल्स पर। हम एस्ट्रो वास्तु भी करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग भी करते हैं। कम बी एट वॉट एज, हमारे पास हैं कुछ क्लाइंट्स जो कि 15 साल की भी है, और कुछ क्लाइंट्स हैं जो बड़े भी हैं, 50 इयर्स के भी हैं। जिनको जैसी नीड होती है, हम उस तरह की काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और अब हम एजुकेशन में भी आ गए हैं, हम कोर्सेज भी देते हैं। बहुत सारी हमारी शॉर्ट वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जो कि आज मैंने भी जितनी भी चीज़ें के बारे में बात की है, इसमें से कहीं ना कुछ चीज़ मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में छोटे वीडियोस में शेयर कर रखा है। तो आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे आप हमारी पेज को फॉलो करें, और जो भी रेगुलर अपडेट्स होते हैं वास माइस्ट्रो की तरफ से, आपको वो देखने को मिलेंगी। थैंक यू।